गरीब लड़का और गाय की लंबी कहानी। गरीब लड़का और गाय की कहानी हिंदी लॉन्ग स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके पास न अच्छा घर था, न खेत, न पैसे। बस एक पुरानी झोपड़ी और एक प्यारी सी सफेद गाय थी, गौरी। गौरी ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह रोज सुबह दूध देती थी और राजू वही दूध गांव में बेचकर माँ के लिए दवा, आटा, दाल और थोड़े बहुत फल सब्जी लाता। भले ही पैसे कम होते, लेकिन माँ, बेटे और गाय तीनों बहुत खुश थे। संघर्ष के दिन। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए। गांव के कई लोगों ने अपनी गायें बेच दी क्योंकि उनके पास चारा नहीं था। राजू के पास भी कुछ नहीं बचा था। माँ ने कहा, बेटा, अब हमें भी गौरी को बेचना पड़ेगा। उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, नहीं माँ, गौरी हमारी माँ जैसी है। जिसने हमें इतने साल जिंदा रखा, उसे मैं नहीं बेच सकता, चाहे मैं भूखा रह जाऊं। वह रोज जंगल जाता, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर लाता और गौरी को खिलाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गौरी ने दूध देना शुरू किया और फिर से घर में थोड़ा सुख आया। जादुई मोड़। एक रात राजू ने देखा कि गौरी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह घबरा गया। तभी गौरी बोली, हाँ, गाय बोलने लगी, राजू बेटा, तूने मुझे माँ समझा, भूखा रहकर मेरी सेवा की। मैं कोई साधारण गाय नहीं, एक देवी की सवारी हूँ। अब तेरा भाग्य बदलने का समय आ गया है। गौरी ने अपने पैरों से जमीन पर खुरों की चोट की और वहां से एक सोने का घड़ा निकल आया। इसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। राजू ने वह सोने का घड़ा लेकर गांव लौटने के बजाय पहले अपने गांव के कुएं की मरम्मत करवाई, स्कूल के बच्चों के लिए किताबें खरीदीं और गायों के लिए चारा बांटा। धीरे धीरे उसकी अच्छाई पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। राजा को जब ये सब पता चला तो उन्होंने राजू को राजदरबार में बुलाया। अंत में इनाम। राजू की सच्चाई, सेवा और गौरी के प्रति प्यार देखकर राजा ने उसे अपने राज्य का गाय संरक्षण अधिकारी बना दिया और एक सुंदर घर, खेत और ढेर सारी गायें दी। पर राजू आज भी सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ गौरी से करता था। वह रोज सुबह उठकर पहले उसे प्रणाम करता, उसका दूध निकालता और गांव के बच्चों को मुफ्त में बांटता। शिक्षा बटा मोरल। सच्चा प्यार और सेवा भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो दूसरों के लिए त्याग करता है, भगवान उसका भाग्य खुद लिखते हैं।